नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, और जो कि होने वाला है मेरे भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5। पार्ट 4 अब तक हम पढ़ चुके हैं। वैसे तो मैंने आज आपको बताया था वर्कशीट के सॉल्यूशन के लिए, लेकिन वर्कशीट का सॉल्यूशन भी आज ही करेंगे। फिर मैंने सोचा कि ग्रामर की क्लास आपका क्यों नुकसान किया, आपका एग्जाम सर पे है तो सिलेबस टाइम से पूरा कराना है। इसीलिए फिर मतलब वर्कशीट सॉल्यूशन की क्लास में अलग से लगा दूंगा। आज ही मैं शाम को लगा दूंगा और आपको बता दूंगा। 5 बजे से रख लेते हैं उसे, 5 बजे से उसे रख लेंगे। ओके जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, अगर आपको याद हो तो। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे कल पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, यही 3 क्वेश्चन थे ना मेरे भाई। Many boys completes this project in proper way. There aren't much sugar in my coffee. Many people is disturbing the helpless person. अब ये सारी चीज मैं आपको करा चुका हूँ मेरे भाई। मैनी का मतलब बहुत होता है, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है बॉयज। मच के बाद कम हो बहुत होता है, लेकिन अनगिनने वाली चीज इसके बाद आता है मिल्क। फ्यू का मतलब कुछ होता है, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है बॉयज। लिटिल का मतलब कुछ हो जाए, इसके बाद ना गिनने वाली चीज आती है मिल्क। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको चीजें समझाई थी और वही चीजें हैं, तो देख लेंगे वो। मैं टाइम के 5 बजे बायोलॉजी की क्लास होती है तो शूटेबल टाइम देख लूंगा, उस चीज की आप टेंशन मत लो। ठीक है। हाँ, डबल रिकॉर्डिंग वॉइस है, वो सही हो रही है, वो भी आ जाएगी। वो सही हो रही है, वो अभी आधे घंटे में 15-20 मिनट में डल जाएगी सही होके। मैनी के बाद नाउन प्लूरल वॉइस, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए, कंप्लीट आना चाहिए था। कंप्लीट आना चाहिए था V1, ये तो V5 है, V5 तो सिंगुलर होती है। आगे ठीक है। देयर आरंट, देयर के बाद वर्ब, उसके बाद वाली नाउन पर। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन सुगर है, जो कि अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इजंट आएगा। देयर इजंट आएगा, ना कि आरंट आएगा। दूसरे वाले में इजंट आएगा। ठीक है जी। मैनी पीपल प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आएगी, इज नहीं आएगी, आर आएगी। इसकी जगह पे आर आपको लगाना पड़ेगा, इसकी जगह पे आर आपको लगाना पड़ेगा जी। ओके, आगे बढ़ जाऊं। कंप्लीट होगा, देयर इज आएगा, और इस वाले में इजंट आएगा। आर नॉट की जगह इज नॉट। इज नॉट को शॉर्ट में इजंट लिख देते हैं, इज नॉट को शॉर्ट में लिख देते हैं इजंट। इजंट कुछ नहीं है, इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आज वोकैब की क्लास नहीं हुई है मेरे भाई, है ना, आज वोकैब की क्लास नहीं हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन वो तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, वो मैं लगभग पढ़ा चुका हूँ। उसका फिर से एक बार रिवीजन होगा जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे। ये वाली चीज फिर से आएगी एक बार जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे। चीजें जुड़ी हुई हैं, वो एडजेक्टिव का पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत होती है समझने में, तो वो चीजें साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर तक भी चलता रहेगा, ये चीजें आगे तक चलती रहेंगी। अगर मेरे भाई फिक्स टाइम दे रखा हो, फिक्स डिस्टेंस दे रखी हो, फिक्स अमाउंट दे रखा हो, तो उसके बाद नाउन तो प्लूरल आती है। अगर फिक्स है प्लूरल, फिक्स टाइम है, प्लूरल टाइम है, फिक्स है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, क्योंकि वो एज अ पेयर को डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। 12 के बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए। 12 मंथ्स है, बिल्कुल ठीक है। 12 के बाद नाउन प्लूरल, 12 बॉयज होता है ना, तो 12 मंथ्स हो गए। 12 के बाद नाउन प्लूरल। यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 12 मंथ्स एक फिक्स पीरियड है, उसने 12 महीने को एक पीरियड मान लिया है, फिक्स पीरियड, और इसको सिंगुलर सब्जेक्ट ये लेता है, इज आएगा। 12 मंथ्स इज सफिशियंट टाइम फॉर क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फॉर के बाद क्रैक नहीं आएगा, फॉर क्रैकिंग। क्योंकि मेरे भाई प्रेपो के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन होती है, तो प्रेपो के बाद आईएनजी नाउन बन जाता है। प्रेपो के बाद वर्ब में आईएनजी नाउन बन जाता है। ओके जी, बात समझ में आई। अगर फिक्स अमाउंट हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, अगर ये चीजें फिक्स हैं, फिक्स अमाउंट, डिस्टेंस और टाइम, तो ये एक यूनिट को डिनोट करता है। वो उसने 12 महीने को, देखो ये 12 महीने मतलब एक साल का, इसे एक पीरियड मान लिया है।
12 महीने का 1 पीरियड, 12 महीने का 2 पीरियड, 12 महीने का 3 पीरियड, ऐसे चलता है। उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिखनी है आपको। फिक्स अमाउंट, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स टाइम के बाद नाउन सिंगुलर आती है, तो ये वाली बात आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये आप बताएंगे जी। मैनी और फ्यू में क्या अंतर है? मैनी बोलता है बहुत सारे, मैनी बॉयज बहुत सारे लड़के, और फ्यू बॉयज ना के बराबर लड़के, मतलब बहुत कम। ये एक दूसरे के ऑपोजिट आप इन्हें बोल सकते। फ्यू मतलब कुछ कम। कल की क्लास मैंने दोबारा से उसको प्रोसेसिंग में डलवा दिया है, तो वो सही हो जाएगी। हाँ मैंने भाई डलवा दिया, आप वो देख लो, वेट कर लो थोड़ा सा। देयर इज 5,000 रुपीज इन हिज पॉकेट, इन हिज पॉकेट, इन हिज पॉकेट करो, बिकॉज ऑफ पिक पॉकेटिंग। देखो देयर के बाद इज आया है, और आगे देयर के बाद तो वर्ब आती है, उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन पर, तो 5,000 रुपीज तो प्लूरल है आप अगर वैसे देखोगे, लेकिन ये फंक्शन कर रहा है सिंगुलर की तरह। इज बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस नो एरर जाएगा। सेंटेंस का मीनिंग अर्थ बड़ा अजीब सा निकलेगा, इससे कुछ और मीनिंग बनाना चाह रहे थे, है ना। हाँ, देयर आर 5,000 रुपीज नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी गलत है। इसकी चीज को मैं अभी आपको समझा देता हूँ, मैं समझ गया, ये वाला क्वेश्चन अभी गलत है। पहले आप इसको देखो। देयर आर 5,000 रुपीज इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में 5,000 रुपए हैं। 5,000 रुपए फिक्स है मेरे भाई, फिक्स अमाउंट है। फिक्स अमाउंट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है इज। इस वाले में आर आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों आएगा, वो मैं भी अभी आपको बताऊंगा क्यों आएगा, ये वाली बात मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले इसको देख लो। 12 मीटर्स, 12 के बाद नाउन प्लूरल आती है, 12 बॉयज, 12 बॉयज होगा। नहीं 12 मंथ गलत है, 12 के बाद नाउन प्लूरल आती है ना, 12 मंथ्स होना चाहिए था। 12 मीटर्स प्लूरल है। आर नॉट लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर इट इन अ होल डे, पूरे दिन में 12 मीटर्स चलना कोई बड़ी डिस्टेंस नहीं है पूरे दिन में करने के लिए, तो 12 मीटर को उसने इतना मान लिया है। अब ये 12 मीटर है, तो मेरे भाई ये 12 मीटर कितनी बड़ी डिस्टेंस है? 12 मीटर की एक डिस्टेंस है ना, 12 मीटर की एक डिस्टेंस है ना, 12 मीटर की एक डिस्टेंस है। तो मेरे भाई 12 मीटर एक यूनिट की तरह हो रहा है रिप्रेजेंट, इसलिए इज आएगा। अब इसमें आर क्यों आया? हालांकि मेरे को ये वाली चीज आपको पढ़ाने का मतलब, एमटीएस बैच में ना इस चीज को छोड़ देते हैं, यहाँ पे आर क्यों आया, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद ना के बराबर है। अगर मैं आपको वैसी मुंह जुबानी बता देता हूं, जैसे मैं बोलूं मेरे पॉकेट में 5,000 रुपए हैं, तो 5,000 रुपए एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर मैं 5,000 रुपए अलग अलग खर्च करूं, जैसे कि मैंने 5,000 रुपए शॉपिंग में खर्च किए, तो 5,000 रुपीज को मैं सिंगुलर मानूंगा। अगर मैंने 5,000 रुपए अलग अलग जगह खर्च किए हैं, अगर मैंने अलग अलग जगह खर्च किए, सॉरी 20 मीटर, सॉरी 12 पढ़ रहा हूँ, हाँ 20 तो वो 20 लिख लो यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं 5,000 रुपए अलग अलग जगह खर्च कर रहा हूँ, हाँ जी 20 है सॉरी, अगर मैं अलग अलग जगह खर्च कर रहा हूं, तो मेरे भाई वो प्लूरल हो जाएंगे। ये वाली चीज ना एमटीएस बैच में मैं पढ़ाता नहीं हूँ। एमटीएस बैच में यहाँ से क्वेश्चन ना तो कभी आया, ना इतना डीप आने की उम्मीद है, इतना डीप आने की उम्मीद भी नहीं है। मतलब बात ये है, फिक्स्ड अमाउंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स क्वांटिटी हो, अगर वो फिक्स है, अगर वो फिक्स है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अब वो फिक्स है लेकिन अलग अलग जगह यूज हो रही है, तो प्लूरल वर्ब ले लेती है। ये कॉन्सेप्ट होता है वैसे, है ना, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फिक्स्ड अमाउंट हो, फिक्स्ड आपका क्वांटिटी हो, फिक्स्ड डिस्टेंस हो, तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
एमटीएस बैच में इतना डीप पढ़ाने का लॉजिक नहीं बनता है, इतना डीप पढ़ाने का लॉजिक नहीं बनता है। मीटर में एस लगेगा, 12 मीटर्स में एस लगेगा। 12 बॉयज होते हैं ना, 12 बॉयज होते हैं ना, तो 12 मंथ्स आएगा, 12 मीटर्स आएगा, है ना। आपका डॉजन, स्कोर, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, अगर इनसे पहले काउंटिंग है तो उनके साथ ऐसे नहीं लगता है, बाकी सब जगह लगता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे कैसे पता चलेगा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, वो वाला कंसेप्ट आप छोड़ो। 50,000 रुपीज हैव बीन डोनेटेड टू द चैरिटी और 20 लाख रुपीज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पब्लिक। वो वाला कॉन्सेप्ट में अभी आपको देखो, चलो इसमें समझा दूंगा, इस वाली चीज में वो मैं उसको समझा दूंगा। दोनों क्वेश्चन में आप एरर बताएंगे। मूजुबानी तो मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिकली मैं आपको अभी समझाता हूं। पहले वाले में क्या होगा जी, यादव जी आपका आंसर सही है, शर्मा जी आपका भी आंसर सही है, वसुधा शर्मा, और हैज नीचे नो एरर, नीचे वाला तो गलत है जी। क्वेश्चन में एक और गलती है, ये अभी एक क्लास और लूंगा मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। बिल्कुल, लकी चौधरी जी आपका भी आंसर सही है, इसका मतलब आप पुरानी चीजों को रिवाइज कर रहे हो। 50 के बाद नाउन प्लूरल आती है, तो मेरे भाई रुपीज प्लूरल आया है, बीच में तो ये एडजेक्टिव है, या तो ऐसे समझ लो, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, अगर डॉजन हो, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड, लाख, अगर ये सब न्यूमेरल नाउन आते हैं और उनसे पहले काउंटिंग दे दे तो उनमें ऐसे नहीं लगाते हैं। तो पहली बात तो 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए फिक्स अमाउंट है मेरे भाई, हैज बीन डोनेटेड टू चैरिटी, तो मेरे भाई हैव नहीं होगा, हैज होगा, क्योंकि मैंने 50,000 रुपए थे ये उठाए और चैरिटी में डोनेट कर दिए। ये चैरिटी बॉक्स है, ये चैरिटी बॉक्स है, 50 के 50,000 उठाए चैरिटी बॉक्स में डाल दिए, तो 50,000 रुपए फिक्स्ड अमाउंट है, मैंने एक जगह उनको डाला है, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब है 20 लाख रुपीज, बिल्कुल सही बात है, 20 के बाद लाख मेरा न्यूमेरल नाउन, उसमें ऐसे नहीं लगेगा, रुपीज में लगेगा। अब हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पब्लिक, अब ये 20 लाख रुपए थे, 20 लाख रुपए थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 20 लाख, ये 20 लाख रुपए थे। अब मैंने इन सबको एक जगह नहीं बांटा, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसी को इधर, किसी को इधर, किसी को इधर, किसी को इधर, किसी को इधर। अब ये मेरे भाई फिक्स्ड अमाउंट एक यूनिट की तरह नहीं रहा है, यह फिक्स्ड अमाउंट बट गया है, यह फिक्स्ड अमाउंट बट गया है, तो इसमें मेरे भाई हैव आएगा। ये वो बात थी जो मैं आपको समझा रहा था। आप बोलो सर फिर भी ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब हैव बीन डोनेटेड, ऊपर वाले में 50,000 रुपीज था, हैज लगाया, प्लूरल फिक्स्ड अमाउंट था, प्लूरल था, वहां तो हैज लगा दिया। नीचे फिक्स्ड अमाउंट है, प्लूरल है, यहां हैव क्यों लगा दिया? रीजन ये है, फिक्स्ड अमाउंट प्लूरल है, आप उसे एज अ यूनिट यूज कर रहे हो तो सिंगुलर होगा। अगर आप उसे 50,000, 20 लाख रुपए को एज ए यूनिट यूज नहीं कर रहे, आपने उसको अलग अलग जगह यूज किया है, तो 20,000, 50,000 रुपए तो डोनेट कर दिए, एक जगह, बात खत्म। ये 20 लाख रुपए बटे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता चला कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बट गए हैं। अगर कोई फिक्स्ड अमाउंट बटती है, फिक्स्ड डिस्टेंस को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फिक्स्ड क्वांटिटी है, अगर उसमें मतभेद आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो वह प्लूरल हो जाएगा, तो वह प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल हो जाएगा। ये रीजन था, ये वो रीजन था जो मैं आपको बता रहा था। इसमें क्या था, इसमें जो रीजन वो था, देयर आर आएगा इसमें 5,000 रुपीज इन हर, इन हिज पॉकेट्स, इन हिज पॉकेट्स, बिकॉज ऑफ, है ना, पिक पॉकेटिंग, बिकॉज ऑफ अवॉइडिंग, अवॉइडिंग कर लेने आप। उसने 5,000 रुपए अपनी अलग अलग पॉकेट में रखे, अलग अलग पॉकेट में रखे, उन्हें अवॉइड करने के लिए कि भाई चोरी ना हो जाए। तो 5,000 जो रुपए थे वो अलग अलग पॉकेट में थे, अलग अलग पॉकेट में थे, इसलिए प्लूरल आया था, है ना। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी।
डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब अलग अलग। उस फिक्स अमाउंट को मैंने जैसे ही मैं उसे अलग अलग करूंगा तो उसके पार्ट हो जाएंगे। फिक्स्ड अमाउंट हो, फिक्स्ड डिस्टेंस हो, फिक्स्ड क्वांटिटी हो, अगर आपने उसके पार्ट कर दिए हैं तो आप उसे एज अ यूनिट यूज नहीं कर सकते, फिर वह प्लूरल होगा। अगर आपने उसके पार्ट नहीं किए हैं, एज अ यूनिट यूज किया है, तो सिंगुलर होगा। जैसे कि 20 मीटर को उसने शॉर्ट कवर करनी है आपको, एक ही भाई डिस्टेंस तो एक ही है ना 20 मीटर की, तो एज अ यूनिट यूज हुआ है, इज आ गया, है ना। 5,000 रुपए उसके वॉलेट में है, पर्स में एक जगह रखे हुए हैं, इज आ गया, यहां पे इज आया। 50,000 रुपए उसने एक जगह डोनेट कर दिए, हैज आ गया। 20 लाख रुपए जो थे वो उसने डिस्ट्रीब्यूट किए, अलग 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 डिस्ट्रीब्यूट किए, इसलिए प्लूरल हो गया। जी बिल्कुल। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया है ना, उसने 50,000 रुपए डोनेट किए, बात खत्म, उसने डोनेशन में दे दिए, बात खत्म। यहां पे उसने बांटे हैं मेरे भाई। या क्या ऊपर वाले में आपको कुछ ऐसा कोई हिंट दिया कि उसने अलग अलग डोनेट किए हैं? बताओ, क्या उसने अलग अलग डोनेट दिए किए हैं, ऐसा आपको पता चल रहा है ऊपर वाले सेंटेंस? मुझे ये बता दो कि सर जी पूरे सेंटेंस में ये एक ऐसा वर्ड है जो मुझे बता रहा है कि हाँ जी उसने पैसे अलग अलग डोनेट किए हैं। 50,000 रुपीज थे, डोनेट कर दिए गए उसके द्वारा चैरिटी में। एक भी ऐसा वर्ड नहीं जो ये बता दे उसने चैरिटी में अलग अलग जगह डोनेट किए हैं। नीचे वाले वर्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड ने बताया उसने अलग अलग जगह दिए हैं, अलग अलग जगह दिए हैं, ये है। ठीक है, ये रो रीजन होता है। दो क्वेश्चन और है। 10 miles डिस्टेंस कवर्ड बाई बस एंड ऑन फुट कर लेना। ये टाइपिस्ट क्या लिखता है, ये क्वेश्चन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये गलत क्वेश्चन है, मैं इसको सही करके यहां लिख लेता हूँ। बताओ, अब बताओ सेंटेंस में कहां पे रहा है। 10 miles was covered by bus and on foot। ऑन फुट होता है बाई वॉक, पैदल चल के। ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 10 माइल है मेरे भाई, 10 माइल्स है ये, 10 माइल्स है। एक डिस्टेंस है, मैंने माना, बिल्कुल मुझे यहां तक पता नहीं चला। 10 माइल्स एक डिस्टेंस है, प्लूरल है तो मैंने वॉज लगा दिया। कवर्ड कवर्ड किए गए, बाई बस। अब मेरे भाई इसका कुछ पार्ट तो मैंने बस से कवर किया और कुछ पार्ट मैंने पैदल कवर किया है ऑन फुट। तो मैंने तो मेरे भाई फिक्स जो डिस्टेंस थे उसके पार्ट कर दिए। जब भी किसी फिक्स्ड अमाउंट डिस्टेंस क्वांटिटी के पार्ट हो जाएंगे, पार्ट हो जाएंगे, तो मेरे भाई वह प्लूरल वर्ब लेगी, इसलिए यहां पे वर आएगा, वर आएगा। अब खुद देखो, 10 माइल्स थे, कुछ हिस्सा मैंने चला है, एक हिस्सा बस से कवर किया है और एक हिस्सा मैंने पैदल कवर किया है, तो मैंने उसके पार्ट कर दिए ना। 10 माइल्स फिक्स है, प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर ले रहा नहीं है, प्लूरल ले रहा, क्योंकि मैंने उसके पार्ट कर दिए। जैसे कि देखो 20 लाख रुपए थे, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसके पार्ट कर दिए। अगर पार्ट कर दोगे तो प्लूरल होगा, अगर पार्ट नहीं किए हैं तो सिंगुलर होगा, पार्ट नहीं किए तो सिंगुलर हो जाएगा। अब नीचे वाले क्वेश्चन में बता दो, ये वाला क्वेश्चन बता दो, इसमें क्या आंसर होगा। 5 months आर गिवन टू मी टू रिटर्न हिज मनी विद इंटरेस्ट। मेरे को 5 महीने दिए गए हैं, मेरे को 5 महीने दिए गए हैं, किसके लिए? उसके पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस करने के लिए। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस के आपने पार्ट कर दिए। अगर फिक्स्ड अमाउंट हो, फिक्स्ड डिस्टेंस हो, फिक्स्ड क्वांटिटी हो, उसके पार्ट हो जाएंगे तो प्लूरल होगी, नहीं तो सिंगुलर हो जाएगी। सेम यही कंसेप्ट आपका चलता है कलेक्टिव नाउन के साथ भी, कलेक्टिव नाउन के साथ भी सेम यही कंसेप्ट चलता है। अभी सेम मैं उसी पे आ रहा हूं मेरे भाई। 5 मंथ्स को आप पहले सिंगुलर मान के चलो हमेशा, तो मैंने इस माना, 5 के बाद नाउन प्लूरल, मंथ्स आया है, बिल्कुल ठीक है।
और मैं इसे फिक्स्ड टाइम है, मैं इसे सिंगुलर मानूंगा, मैंने इज मान लिया, जब तक कि इसके पार्ट नहीं होंगे, 5 मंथ के पार्ट नहीं होंगे तो मैं इसे सिंगुलर मानूंगा। मैंने सिंगुलर मान के चला। इज एम आर के बाद V3 मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। टू प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है। हिज के बाद मनी नाउन आ गया, हिज बुक होता है, बिल्कुल ठीक है। विद प्रेपो के साथ इंटरेस्ट नाउन आ गया, विद इंटरेस्ट बिल्कुल ठीक है। 5 मंथ्स को आपने कहीं पे भी बांटा नहीं है, उसके पार्ट नहीं किए हैं, तो इसलिए इज आ गया। जो 5 मंथ थे, नहीं मंथ्स होगा ना, नहीं मंथ नहीं आएगा, मंथ्स आएगा, मंथ्स आएगा जी। सर जी जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वो हेडिंग में क्यों नहीं लिखता है नो एरर, सॉरी नाउन। तो इसका मतलब जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे मैथ में तो वो ये लिख के दे दे, परसेंटेज के क्वेश्चन में ऊपर परसेंटेज प्रतिशत का प्रश्न है भाई। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में लिख दे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई। भाई आप पहचानते हो परसेंटेज लिखा देख के, टाइम एंड वर्क को क्वेश्चन को पढ़ के, ऐसी इंग्लिश में नाउन में गलती देख के पहचानोगे ना। जब रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर लिख के देता है ये क्वेश्चन आपका उससे है, ये उससे नहीं देता ना, ऐसे नहीं है ना। ठीक है। नहीं अब वो 1 ईयर लिखता ना, फिर वन ऐसे थोड़ी ना कि वो उसका भाग है, 12 मंथ्स 1 ईयर का भाग है। 1 ईयर का भाग कहाँ है, पूरा 1 ईयर है। ऐसे भी देख लो पूरा 1 ईयर है ना, 1 ईयर का भाग नहीं है। आगे बढ़ जाता हूँ। पहले मैं आपको इसी के साथ ना फिर वही चीज पढ़ा दूं, ये वाली चीज पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी नहीं आपने यही कंसेप्ट पढ़ा है तो ये चीजें आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। यही कंसेप्ट अभी आपने पढ़ा है तो ये चीज आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अच्छा मैथ में होता है, मैथ में लिखा जाता है कि ये क्वेश्चन परसेंटेज से है, लिखा जाता है। देखो कलेक्टिव नाउन मैंने आपको पढ़ाई थी, नाउन में मैंने आपको कलेक्टिव नाउन बताई बताई थी। नॉर्मली कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जैसे कि फिक्स्ड टाइम अमाउंट और डिस्टेंस के साथ हो रहा था। आप इसे फिक्स्ड टाइम अमाउंट डिस्टेंस की तरह देखो। फिक्स्ड टाइम हो, अमाउंट हो, टाइम अमाउंट डिस्टेंस हो, क्वांटिटी हो। फिक्स्ड टाइम अमाउंट डिस्टेंस क्वांटिटी की तरह देखो। कलेक्टिव नाउन जो एक समूह की बात करे, जो एक समूह की बात करे। कलेक्टिव नाउन होती है जैसे फैमिली है, आर्मी है, जूरी है, क्राउड है, ऑडियंस है, टीम है। कलेक्टिव नाउन है। देखो कलेक्टिव नाउन कैसे, फैमिली, क्या एक आदमी से फैमिली बन सकती है मेरे भाई? क्या एक आदमी से फैमिली बन सकती है? नहीं, है ना। आपके जो परिवार के मेंबर्स हैं उनसे फैमिली बनती है। आर्मी, क्या एक सोल्जर से आर्मी बनती है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को फैमिली बोलते हैं। जूरी, जूरी होता है मेरे भाई ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस। क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल। ऑडियंस, ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स, सुनने वालों का ग्रुप। मेरे भाई टीम, टीम होती है ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी प्लेयर्स। बहुत सारे प्लेयर्स को एक साथ टीम बोल देते हैं। फैमिली मेंबर्स एक साथ बहुत सारे लोगों ने फैमिली बोल देते हैं। बहुत सारे सिपाही एक जगह जगह उन्हें आर्मी बोल देंगे। बहुत सारे जजेस हैं, जूरी बोल देंगे। बहुत सारे लोग हैं, क्राउड बोल देंगे। बहुत सारे सुनने वाले दर्शक हैं, ऑडियंस बोल देंगे। ठीक है जी, ये हो जाता है। अगर ये वर्ड में वही पहले वाली कंडीशन है, अगर इनमें मतभेद है या इंडिविजुअल की बात है, इंडिविजुअल मतलब सबका अपना अपना। इंडिविजुअल का मतलब है जैसे कि आपको कल जॉब लगेगी तो आप जाओगे, आप ऑफिस में जाओगे तो सब अपना अपना खाना लेके आएंगे, खाने का टाइम सेम होगा, आप खाना शेयर कर सकते हो, लेकिन सब अपना अपना खाना लेके आते हैं। तो इंडिविजुअल का मतलब है सबका खुद का स्वयं से।
तो जब इंडिविजुअल की बात होगी या मतभेद की बात होगी तो प्लूरल है। जैसे इनमें मतभेद हो रहा था तो प्लूरल है, नहीं तो सिंगुलर है। नहीं तो सिंगुलर है। द टीम डैश प्लेइंग हॉकी इन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मेरे भाई इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। बताओ क्या आएगा क्वेश्चन में। टीम है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो क्या सारे प्लेयर अलग अलग खेल रहे हैं या पूरी टीम एक साथ खेल रही है हॉकी मैच पाकिस्तान के खिलाफ? पूरी टीम का एक उद्देश्य है पाकिस्तान से हॉकी मैच खेलना, उसे हराना है। सबके अपने अलग अलग मत नहीं है और ना ही इसमें डिवीजन हुआ है। तो मेरे भाई जो टीम है यहां पे सिंगुलर है। नॉर्मली टीम को सिंगुलर ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द टीम डैश डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। एक जगह है ये कैप्टनशिप एक साथ। जो टीम, अब ऊपर भी टीम है नीचे भी टीम है। सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड जरूर आएगा जो आपको बताएगा मतभेद हो रहा है। ये भी हमारी भी टीम थी, कुछ प्लेयर्स थे, ये भी हमारी टीम है। अब इसमें ये तीन लोग बोल रहे हैं जी फिर से विराट कोहली को कैप्टन बना दो। दो लोग बोल रहे हैं नहीं जी रोहित ही कैप्टन सही है, रोहित ही कैप्टन सही है। तो जो मेरी पूरी टीम थी वह तो दो पार्ट में बट गई, तीन पार्ट में बढ़ सकती है, चार पार्ट में बढ़ सकती है। मैंने आपसे बोला था कलेक्टिव नाउन में अगर मतभेद हो जाए, उसके पार्ट हो जाए, तो वह प्लूरल हो जाएगी। आपको कैसे पता चला? डिवाइडेड वर्ड से पता चला। डिवाइड का मतलब है बांटना, वह बट चुकी है, तो इसलिए वर्ब प्लूरल ले लेगी मेरे भाई, आर ले लेगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में वह बट नहीं रही थी, पूरी टीम मिलके एक साथ खेल रही थी, इसलिए इज आया था। आपको देखना है कोई ऐसा वर्ड जो डिवीजन को दिखाए, जो डिवीजन को दिखाए। जी। हम्म, जी। ठीक है, जो डिवीजन को दिखाए। आगे आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। एक, दो, तीन, चार। कॉमन सेंस का यूज करना अच्छे से, कॉमन सेंस का यूज करना अच्छे से। या तो इंडिविजुअल की बात हो जाए या डिवाइड हो जाए तो मेरे भाई प्लूरल होगा, नहीं तो सिंगुलर होगा, नहीं तो सिंगुलर होगा। द जूरी डैश अनैनिमस इन दिस मैटर। इस मैटर में जूरी थी अनैनिमस, या जूरी अनैनिमस। अनैनिमस का मतलब हो जाता है मेरे भाई एक मत, एक मत होना। और अनैनिमस को कैसे याद करो? अनएनिमस, हम में से कोई भी अन नहीं है, किसी की भी ना नहीं है, सबकी हाँ है। अनैनिमस, अन मतलब अलग होना, एनी मतलब कोई भी, मस मतलब हम में से। हम में से कोई भी अन नहीं है, किसकी भी ना नहीं है, सबकी हाँ है। ये पानी ले आना। सबकी हाँ है। अगर मेरे भाई सबकी हाँ है, सबका एक मत है, तो ये सिंगुलर है जूरी, तो मेरे भाई यहां पे इज आएगा। द जूरी डैश डिवाइडेड इन दिस मैटर। अब जूरी में पांच जजेस हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। तीन लोग बोल रहे हैं सीमा हैदर को वापस भेजो, और दो लोग बोल रहे हैं नहीं जी यहीं रख लो, अच्छी तो है, यहीं रख लेते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ जजेस था उसके पार्ट हो गए, उसके पार्ट हो गए। और जब जब पार्ट हो जाएंगे वह प्लूरल हो जाएगी, तो मेरे भाई प्लूरल के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे, वर आ गया। बताओ, सीमा हैदर को वापस भेजना चाहिए यहीं रोकना चाहिए? अब जूरी मैंने आप ही को बना दिया है, बताओ। भाई नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं। ठीक ना, गरम लिया तो ज्यादा ठीक था। चल कोई ना। बताओ जी, भेजना चाहिए वापस, नहीं भेजना चाहिए? बताओ मेरे भाई, भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? ओहो, बड़े पढ़ेला बालक है भाई आज तो। कोई भी उल्टा नहीं बोल जवाब दे रहा, सिर्फ यहाँ ही, सिर्फ आंसर।
तुम बहुत सिंसियर हो गए। शुरू में मैंने बोला था कि यार ये बच्चे पता नहीं सिंसियर क्यों नहीं है, लेकिन अब लग रहा है वास्तव में ही बहुत सिंसियर बच्चे तुम हो। सच में इधर उधर के मैसेज नहीं कर रहे, सिर्फ क्वेश्चन से ओरिएंटेड कर रहे हो। सिर्फ रखना, रख लेना। लड़के बोल रहे हैं रख लेना चाहिए, और लड़कियां बोल रही हैं भेज देना चाहिए। लड़कियां बोल रही है भेज देना चाहिए, लड़के बोल, कुछ लड़के जो अखंड वो थे ना, अखंड सिंगल, वो तो बोल रहे कुछ नहीं धरा इधर उधर, पढ़ाई वढ़ाई में पबजी में रखा है जो कुछ है, मैं तो पबजी खेलूंगा। सीमा हैदर की स्टोरी देखने के बाद किस किसने पबजी खेलना शुरू किया? यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने पबजी खेलना शुरू किया हो? सीमा हैदर की स्टोरी सुनने के बाद जिसने पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया हो कि जी अब हम पबजी खेलेंगे। जी। जी। ओके। अब है द ऑडियंस। ऑडियंस मतलब होते हैं श्रोतागण, है ना? ऑडियंस श्रोतागण जो किसी भाषण को, किसी प्रोग्राम को, उसको कोई कंसर्ट चल रहा हो सुनने के लिए जो आते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल को ऑडियंस बोल देते हैं मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन है। सी एन है कलेक्टिव नाउन। सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। टेकन देयर सीट। अब जो एक्शन हुआ है वो सीट पे बैठने का हुआ है। क्या पूरी ऑडियंस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने एक ऐसी चेयर बनवाई, एक ऐसी चेयर बनवाई, ऐसी चेयर जिसपे पूरी ऑडियंस एक ही चेयर पे बैठ गई है मेरे भाई? पूरी ऑडियंस एक ही चेयर पे बैठ गई है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सबने अपनी अपनी सीट ली होंगी मेरे भाई, है ना? सबने अपनी अपनी सीट ली होंगी, सबने अपनी अपनी सीट ली होंगी ना? अब मैंने तो आपको बोला था जब भी इंडिविजुअल, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हमने बोला ऑडियंस आई, सारे के सारे एक सीट पे बैठ जाओ जी, एक सीट पे बैठ जाओ। अगर कलेक्टिव नाउन ने एक एक एक्शन के, भाई सबने अपनी अपनी अलग अलग सीट ली है। और मैंने बोला था जब भी इंडिविजुअल की बात हो जाएगी जब भी इंडिविजुअल की बात हो जाएगी, आप सिंगुलर नहीं प्लूरल को ट्रीट करोगे। तो मेरे भाई इसमें हैव आएगा, क्योंकि जो ऑडियंस थी ना, सबने अपना अलग अलग एक्शन किया, सबने अपनी अपनी सीट ली, सबने अपनी अपनी सीट ली। हाँ, इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कलेक्टिव नाउन में इस वर्ब को सेलेक्ट करने के लिए सच में दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी सब सीधे रूल पे होते हैं, ये सोचने वाला होता है, ये कंसेप्ट सोचने वाला होता है। द ऑडियंस डैश एप्रिशिएटिंग द लीडर फॉर हिज स्पीच। ऑडियंस जो थी वह स्पीच के लिए लीडर को अप्रिशिएट कर रही थी, तो सब लोगों ने मिलके लीडर को अप्रिशिएट कर दिया। मेरे भाई इसमें वॉज आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहां पे सब लोगों ने मिलके अप्रिशिएट किया, एक ही लीडर को सबने मिलके एक लीडर को अप्रिशिएट कर दिया, है ना? सबने मिलके अप्रिशिएट कर दिया, तारीफ कर दी, तो सब लोगों का एक काम है। यहां पे सारे लोग सब अपनी अपनी सीट पे बैठ रहे हैं, इसलिए देयर सीट्स आया है, देयर सीट्स आया है। ठीक है, नीचे वाले में इसलिए वॉज आएगा, ऊपर वाले में इसलिए हैव आएगा, हैव आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? हाँ। अब आ जाते हैं हम अपने इस वाले, ये कंसेप्ट मैंने आपको हालांकि कल भी सिखाया था। सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेंटेंस में जो वर्ब आती है ना, वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती है। ठीक है ना? मेन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती है जी, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती है। और देखो ऑडियंस सबने अपनी अलग सीट ली। मैं बोलूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, मैं हमेशा पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे यहां पे क्या आएगा? इज आएगा,
एम आएगा, आर आएगा, और यहां पे क्या आएगा मेरे भाई, हिज या देयर। बताओ क्या आएगा सही आंसर। द टीम इज एम आर ट्राइंग हिज देयर न्यू ड्रेस, क्या आएगा सही आंसर। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर भी ले सकती है प्लूरल भी, एक्शन किया है नई ड्रेस को ट्राई करने का, तो क्या ऐसा पॉसिबल है नई ड्रेस ये हमारी बनी है टी शर्ट, और सारे विराट कोहली, रोहित शर्मा और सारे प्लेयर एक टी शर्ट में घुस गए, ये बना दो बड्डा सा पजामा उनका। तो मेरे भाई क्या ऐसा पॉसिबल है विराट कोहली, रोहित शर्मा और सारे प्लेयर एक पजामे में घुस जाए? क्या सारे प्लेयर एक टी शर्ट में ट्राई कर सकते हैं? सारे प्लेयर एक पजामे में घुस सकते हैं? नहीं। विराट कोहली अपनी ड्रेस ट्राई करेगा अपने साइज की, रोहित शर्मा अपने साइज की, टीम के प्लेयर के नाम भी भूल गए हम जो खेल रहे हैं फिलहाल में, बताओ जी। सूर्य कुमार यादव अपने साइज के पजामे ड्रेस को ट्राई करेगा, सब लोग अपना अलग अलग ड्रेस को ट्राई करेंगे, तो जो टीम है प्लूरल हो जाएगी मेरे भाई, आर आएगा। द टीम आर ट्राइंग मेरे भाई देयर न्यू ड्रेस, जो टीम है अपनी न्यू ड्रेस को ट्राई कर रही है, सब लोग अपनी अलग अलग ड्रेस ट्राई कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात होगी। टीम में 11 प्लेयर थे, सबने अपनी अलग अलग जर्सी पहनी है, सबने अपनी अलग अलग जर्सी पहनी है जी, सबने अपनी अलग अलग जर्सी पहनी है। तो ये कंसेप्ट होता है कलेक्टिव नाउन में, सब कोई अपना अलग अलग देख रहा है तो प्लूरल है, भाग उसमें डिवाइड हो गए, मतभेद हो गया तो प्लूरल है, नॉर्मली सिंगुलर है। जैसे कि फिक्स्ड अमाउंट डिस्टेंस टाइम में था, वो सब एक जगह जा रहा है, सब एक यूनिट को डिनोट कर रहा था तो सिंगुलर है, अगर उसमें डिवीजन है, पार्ट हो रहे थे तो प्लूरल है। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, वर्ब सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट के अनुसार आती है। द चार्ज मेरा क्या है पता नहीं भाई, अभी ऑफ प्रेपो आ गया तो द चार्ज सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है। द पेनल्टीज उसका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार आनी चाहिए, वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार आनी चाहिए। तो मेरे भाई द चार्ज, चार्जेस नहीं है चार्ज है, तो ये तो सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए इज। बात समझे, सब्जेक्ट प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, अब मेरे भाई सब्जेक्ट से वर्ब लगाओगे या प्रेपो के ऑब्जेक्ट से, वर्ब आएगी सब्जेक्ट से। द वेरियस कैटेगरीज, वेरियस, वेरियस के बाद नाउन काउंटेबल प्लूरल आती है, वेरियस मतलब विभिन्न, वेरियस मतलब विभिन्न, तो वेरियस कैटेगरीज मेरे भाई सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ तो प्रेपोजिशन है। सिमिलर स्केल इंडस्ट्री उसका ऑब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। सॉरी, स्मॉल, स्मॉल एडजेक्टिव, स्केल एडजेक्टिव, इंडस्ट्री नाउन, तो मेरे भाई प्रेपो के बाद नाउन तक उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। अवेलेबल इन दूसरा प्रेपोजिशन है, द बिजनेस उसका ऑब्जेक्ट है। मेरे भाई अवेलेबल द वेरियस कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज अवेलेबल होगा ना, यहाँ पे एम लगा के आर लगा के दिया होगा, इज लगाया होगा, इज अवेलेबल। अवेलेबल जो है मेरे भाई ये एक एडजेक्टिव है, अवेलेबल, इज अवेलेबल। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे है, द वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्मॉल के स्केल इंडस्ट्री इज अवेलेबल इन द बिजनेस। आप बोलोगे द वेरियस कैटेगरीज प्लूरल है, कैटेगरीज मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन, और इंडस्ट्री तक तो उसका ऑब्जेक्ट है, और वर्ब तो प्लूरल आएगी, इज नहीं आएगा आर आएगा, इज नहीं आएगा आर आएगा, इज नहीं आएगा आर आएगा। ठीक है जी, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ये पीवाई क्यूज है, ये वो क्वेश्चन है मेरे भाई जो एसएससी ने पूछे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे हैं, एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है, एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या हुआ?
मेरे भाई एक्टिव पैसिव आते हैं एक दो क्वेश्चन के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके नए उसमें नहीं आते हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं पढ़ने हैं। एक्टिव पैसिव 2 क्लास में खत्म करा दूंगा, आपका सिलेबस टाइम से पूरा हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द नॉलेज, नॉलेज ज्ञान मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ तो प्रेपोजिशन है, एट दूसरी प्रेपोजिशन है, एट लीस्ट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, टू लैंग्वेजेस, टू लैंग्वेजेस उसका ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रेपो के ऑब्जेक्ट है, और आर वर्ब है। वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेती है, इसलिए इज आया है। अगला क्वेश्चन है फ्लोर्स जो है मेरे भाई क्या है, प्लूरल नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, आर वर्ब है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन के अकॉर्डिंग बाद में वर्ब आती है, तो आर बिल्कुल फ्लोर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। जस्ट पिग्ड, जिन्हें पिग्ड किया गया है, बिगन्स रोट इन 15 सेकेंड। अब देखो बिगन्स हो जाते हैं कौन, वो क्या हो जाते हैं मेरे भाई, सड़ना शुरू हो जाते हैं 15 सेकेंड में, तो बिगन मेरी दूसरी वर्ब है, और ये V5 है। V5 किसके लिए आई है, अगर सेंटेंस में कॉमन सब्जेक्ट होता है तो वो एक बार रिपीट होता है, एक बार रिपीट होता है ना जी। सर ऑब्जेक्ट प्रशांत पढ़ाओ, ऑब्जेक्ट प्रशांत पढ़ाओ, समझ नहीं आया मेरे भाई। टू के बाद लैंग्वेजेस सही तो है, दो भाषा नहीं हो सकती, एक भाषा हिंदी, एक इंग्लिश, एक संस्कृत, एक उर्दू, एक पंजाबी, एक फारसी, भाषा गिन सकते हो, टू के बाद लैंग्वेजेस क्यों नहीं आ सकता मेरे भाई। बिगन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्यों आया मैं आपको अभी बताता हूं, देखो फ्लोर्स प्लूरल है, बिगन टू रोट इन 15 सेकेंड्स, जो फूले हैं वो सुड़ना शुरू हो जाते हैं 15 सेकंड में, तो जो ये बिगन है ना वो वर्ब आई है फ्लोर्स के लिए, और यही देखो दैट कंजंक्शन है, ये इसकी वर्ब है। जो फ्लोर्स हमने अभी पकड़े हैं वह सड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा इज आएगा इसमें, अब ये नहीं पता आप कौन से वाले में बोल रहे हो। क्यों आया बिगन, देखो सब्जेक्ट प्लूरल है फ्लोर्स, फ्लोर्स बिगन टू रोट इन 15 सेकेंड्स, फूल सड़ना शुरू हो जाते हैं 15 सेकेंड में, तो फ्लोर्स मेरा सब्जेक्ट है, तो वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, बिगन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा जी सर जी, एक टॉपिक की 6 से 7 क्लास ली जा रही हैं, अच्छा कम ले लूं, कम ले लूं, ठीक है कम ले लूंगा, फिर ये मत बोलना सर जी आधा अधूरा पढ़ाया है, मतलब आप बोल के चल रहे हो सर जी, जब आप वो पढ़ाओ ना, मैथ अगर आप पढ़ा रहे हो, तो जो आप वो पढ़ाते हो ना ज्योमेट्री, उसमें तो सर जी आपने 12 क्लास लगाई थी, और सर जी जब आप पढ़ा रहे थे, जब आप पढ़ा रहे थे, है ना, सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आप बोर्ड पास नियम पढ़ा रहे थे, वो आपने 3 क्लास में खत्म कर दिया, ऐसा क्यों मेरे भाई, कुछ तो कॉमन सेंस यूज कर लिया करो। कुछ चैप्टर बड़े होते हैं, सिंप्लीफिकेशन 3 क्लास में खत्म होता है, ज्योमेट्री के लिए 12 क्लासेस भी कम है, ज्योमेट्री के लिए 12 क्लासेस भी कम है, मतलब यार हद है तुम लोगों से, पता नहीं मतलब तुम कॉमन सेंस कहाँ छोड़ के आते हो, शायद घर पे छोड़ के आते हो कॉमन सेंस जब क्लास लेने आते हो। भाई चैप्टर चैप्टर का हिसाब होता है, नाउन में 6 क्लास लगी, प्रोनाउन में शायद 4 या 5 क्लास लगी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज चौथी क्लास है ना, 5 लगा रहा हूँ बस। एडजेक्टिव 3 क्लास में खत्म होगा, वर्ब एडवांस 1 क्लास में खत्म होगा, एडवर्ब 2 क्लास में खत्म होगा, प्रेपोजिशन 2 क्लास में खत्म होगा, कंजंक्शन 2 क्लास में खत्म होगा, आपका 2 क्लास में खत्म होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आप सिलेबस के हिसाब से मुझे पढ़ाने दो, आगे बढ़ जाऊं। आ टेक्निकल व्यू मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, न्यू गैजेट्स उसका ऑब्जेक्ट है, समटाइम्स डिफर V1 है प्लूरल है, वर्ब तो सिंगुलर है, समटाइम्स एडवर्ब है, और ये एडवर्ब जो है मेन वर्ब से पहले आती हैं, आप एडवर्ब चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। आ टेक्निकल व्यू जो है
सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक टेक्निकल व्यू आके बाद नाउन सिंगुलर आई है, तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, डिफर्स आना चाहिए था। न्यू गैजेट्स का टेक्निकल व्यू कभी कभी अलग होता है, इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से अलग होता है, ये है जी। ठीक है, ये कंडीशन होती है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव। द होल ब्लॉक, द होल ब्लॉक मेरा सब्जेक्ट है। ब्लॉक है, ब्लॉक से नहीं है, जो कि सिंगुलर है। ऑफ तो प्रेपोजिशन है, फ्लैट्स तो उसका ऑब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग तो प्रेपोजिशन है, टू शॉप्स उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब तो यहां पे दे रखी है, और वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस वाली प्रेपो के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दोगे क्या? इस वाली प्रेपो के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दोगे क्या? नहीं लगा सकते। वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वो है एक ब्लॉक, पूरा एक ब्लॉक, होल ब्लॉक, पूरा एक ब्लॉक। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है होल ब्लॉक, कैसे पता करोगे? कुछ भी तो नहीं है, सारा खेल सब्जेक्ट वर्ब प्रेपो का है। सब्जेक्ट है, वर्ब प्रेपो दिखते ही उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो दिखते ही उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो दिखते ही उसका ऑब्जेक्ट। भाई तुम 20 प्रेपो ऑब्जेक्ट लगा लो। सबसे इजी तो यही है ना भाई, प्रेपो छाटो उसके ऑब्जेक्ट, प्रेपो छाटो उसके ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसके ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। क्या दिक्कत है बताना जी, दिक्कत क्या है? ठीक है, और क्वेश्चंस ले लो, इसके तो आंसर खुद बता दो। खुद जब तुमने ये छांटना शुरू कर दिया ना कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेपो है, उसका ऑब्जेक्ट, और यार तुम पता कैसे करोगे? यार प्रेपोजिशन के बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो उसका ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद नाउन हो प्रोनाउन हो उसका ऑब्जेक्ट होता है। बस सिंपल सी बात है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में दो चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है या नाउन का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। या तो प्रेपो के बाद नाउन आती है प्रोनाउन, या वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आती है, वह उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आ सकती। बस द इंट्रोडक्शन मेरे भाई सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन तो अनकाउंटेबल, प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन है। टी एक नाउन है, कॉफी नाउन है, सच अदर बीवरेजेस तक नाउन है, बीवरेजेस नाउन है। तो इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट यहां तक है, यहां तक इसके ऑब्जेक्ट है। क्यों? टी नाउन हो गया, एंड के इधर नाउन है तो इधर नाउन है, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट है, कॉफी भी ऑब्जेक्ट है। फिर से एंड आ गया, सच अदर बीवरेजेस ये नाउन है तो इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है। देखो, एक नाउन, दो नाउन, तीन नाउन, प्रेपो के बाद एंड से तीन नाउन जुड़ गई, तीनों तक यहाँ के इसके ऑब्जेक्ट है। हैव वर्ब है, वर्ब तो आएगी इंट्रोडक्शन के अनुसार, इंट्रोडक्शन तो सिंगुलर है तो मेरे भाई हैज आ जाएगा। हैव कैसे आया? सिंपल सी बात थी। बात समदन में आ रही है, बात समदन में आ रही है मेरे भाई, समझ में आ रही है बात? उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। द डेमो सब्जेक्ट है, डेमो ऑफ प्रेपोजिशन है, द कोर्सेज उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन नई प्रेपोजिशन, आरडब्ल्यू चैनल उसका ऑब्जेक्ट हो गया, आरडब्ल्यू चैनल उसका ऑब्जेक्ट हो गया। आरडब्ल्यू के जो चैनल पर, चैनल एक नाउन है। अट्रैक्ट वर्ब है V1। अब कैसे पता चलेगा? अट्रैक्टिंग आईएनजी फॉर्म होती है, अट्रैक्ट्स इसकी फॉर्म होती है, अट्रैक्टेड फॉर्म होती है, और जो वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सिर्फ वर्ब की होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सिर्फ वर्ब की होती है, सिर्फ वर्ब की होती है। सब्जेक्ट है डेमो, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए मेरे भाई, अट्रैक्ट आना चाहिए, अट्रैक्ट्स आना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, तो मैनी स्टूडेंट्स आया है, मैनी स्टूडेंट्स आया है। ठीक है जी, ये कलेक्टिव नाउन मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल एक छोटी सी क्लास लगेगी, कल बहुत बड़ी क्लास नहीं लगेगी, तो कल आप सारी वो चीजें पढ़ेंगे जो आप अब तक पढ़ चुके हो ना। मैंने बोला था आपको यही सारी चीजें मैं दोबारा पढ़ाऊं, मतलब कि
एक बार मोटा मोटा बता दिया, फिर अलग अलग सेपरेट सेपरेट इन्हें बताऊंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता। ओके मेरे भाई, ओके, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय, थैंक यू। मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज डाल दूंगा कि मैं वर्कशीट सॉल्यूशन किस टाइम ले रहा हूँ, है ना, टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूं। हो सकता है कल भी लूँ मैं, आज ना लूँ, कल संडे है, अगर मेरा बुद्धि फिर गई तो कल ले लूंगा, है ना। तो टेलीग्राम पे आपको मैसेज मिल जाएगा और क्लास शेड्यूल आपको मिल जाएगी,